सिचुएशन पहले से ज़्यादा टेंस हो चुकी है क्योंकि बुशरा बीबी ने अली मीन गंडापुर को हुक्म दिया है कि आप अब आगे चलें, लीड करें और इस जुलूस को लेके आप डी चौक पहुँचे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अभी डी चौक से तकरीबन आधा किलोमीटर पीछे जो चाइना चौक है वहाँ तक मुजाहिरीन पहुँचे थे और अली मीन गंडापुर और बुशरा बीबी उससे भी पीछे थे। लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़े और आप को शायद आवाज़ें आ रही हों मुजाहिरीन की, उनको चाइना चौक से भी थोड़ा पीछे धकेल दिया गया। बड़ी शदीद शेलिंग हुई है आंसू गैस की यहाँ पे कुछ ही देर पहले, और हम इसीलिए यहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अब थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर है क्योंकि हवा चली है और उससे आंसू गैस का जो धुआं था वो थोड़ा दूर चला गया है। तो बुशरा बीबी ने ऑर्डर किया है उनको कि आप आगे चलें। दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस के जो आईजी हैं नासिर रिजवी, उन्होंने ये फ़ैसला किया है, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वो आज ही बहुत सारा एरिया यहाँ से खाली करवाना चाह रहे हैं मुजाहिरीन से। और पंजाब पुलिस के आईजी वो भी यहाँ पे नई नफरी के साथ पहुँच गए हैं ताज़ादम, ताकि मुजाहिरीन को यहाँ से निकाला जाए। क्योंकि सुबह तक अगर ये लोग यहाँ बैठे रहे तो हो सकता है दूसरे शहरों से आने वाले लोग भी इनको ज्वाइन करें, जिससे इनकी तादाद में इजाफा हो जाएगा, जो हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करेगा। क्योंकि हुकूमत ऑलरेडी काफ़ी मुश्किलात में है। एक बहुत ही पुअर उनकी स्ट्रैटेजी थी जो नाकाम हो चुकी है, और बुशरा बीबी इस वक्त उन्होंने अपनी हिकमत अमली बहुत अच्छी तरीके से के ली है। और ख़ान साहब ने भी आज जेल से ये पैगाम दिया है, इमरान खान ने, कि आखिरी बॉल तक हम खेलेंगे, यहीं रुकें और आपने यहाँ से हिलना नहीं है जब तक कि हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते। और मुतालबात में सबसे ऊपर है खान की रिहाई और दूसरे लोगों की रिहाई जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं, और उसके बाद 26वीं तरमीम का आइनी तरमीम का ख़ात्मा और मैंडेट की वापसी। क्या ये मुतालबात पूरे होंगे या नहीं, इस पर अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि मामलात अफ़वाम व तफ़हीम से तय होंगे। क्योंकि ऑलरेडी इस्लामाबाद में जो मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ, ये बहुत दुखी दिल के साथ बता रहा हूँ और अफसोसनाक मैं आपको ये ख़बर बता रहा हूँ कि यहाँ पे सरकार की तरफ से रेंजर्स और एफसी के 4 जवान कल से जाँ भाग हो चुके हैं, और मुजाहिरीन की तरफ से 3 लोगों की जाँ भाग होने की इतलात हम तक आई हैं। और ये पीछे मेरे पॉलीक्लिनिक है, आप देख रहे होंगे, इस्लामाबाद का सबसे पुराना हॉस्पिटल है, और यहाँ पे उन सिविलियन की डेड बॉडीज़ लाई गई जो इसमें मुजाहरे में जाँ भाग हुए। और 4 जो जवान रेंजर्स के, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो भी जाँ भाग हो चुके। ये जो मैं आपको शाम को जब यहाँ से बात कर रहा था तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट थी, लेकिन इस वक्त लाइट नहीं है, लाइट्स ऑफ़ कर दी गई हैं, क्योंकि ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये आंसू गैस जो है उसकी वजह से हवा में काफ़ी कुछ है और जो तंग कर रहा है। तो आप देखें मेरे पीछे आपको आवाज़ें आ रही होंगी, ज़रा थोड़ा सा पीछे दिखाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे दरख्तों को आग लगाई हुई है मुजाहिरीन ने। ये ज़रा मैं थोड़ा सा उस तरफ अगर आप जाएंगे, अवैस काजी मेरे कैमरामैन है, और ये देखें मुजाहिरीन ने आग लगाई हुई है। हम इस तरफ इसलिए खड़े हैं कि उस तरफ से मुजाहिरीन के हाथों में बहुत बड़ी बड़ी टॉर्चेस हैं, और हमारी इतलात के मुताबिक कुछ के पास असलहा भी है, और वो उन टॉर्चेस की रोशनी इन बिल्डिंग्स में डालते हैं। जहाँ उन्हें कोई शख्स खड़ा नज़र आता है तो वो समझते हैं कि ये इस पे फायर किया जा सकता है या उस पर अटैक किया जा सकता है। तो इसलिए हम अब थोड़ा सा फासले पे खड़े हैं, जहाँ रात को खड़े थे वहाँ नहीं खड़े, वो दूसरी तरफ है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूँ कि आपको मेरे पीछे ऐवान सदर की बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, जिसमें हरे रंग की रोशनियाँ हैं, और उसके साथ दूसरी सरकारी इमारतें हैं, सुप्रीम कोर्ट है और सेक्रेटेरिएट है, और उसके साथ पीएम ऑफिस है। ये तमाम इमारतें, इनको सजाया गया है क्योंकि बेलारूस के सदर यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन बेलारूस के सदर अभी तो पाकिस्तान में, कल उन्होंने वापस जाना है, और इस दौरान यहाँ पे ब्लू एरिया में क्या हो रहा है, डी चौक के पास, डी चौक से पीछे, अब चाइना चौक से भी पीछे धकेल दिया मुजाहिरीन को। उनकी तादाद भी कम हो गई है, लेकिन थोड़ा आगे जाके सेंटोरस के पास मुजाहिरीन की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है, और लगता है कि आज रात को ऑपरेशन होगा। और हुकूमत का ये इरादा लगता है कि वो इन मुजाहिरीन को यहाँ कम से कम कर दे, और हमारी ये दुआ है कि ये बग़ैर किसी खून खराबे के हो, जो भी हो, और मुज़ाकरात भी अगर हों तो वो बेहतर है, और अफ़वाम तफ़हीम से कोई रास्ता निकले। क्योंकि आज जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, इसकी इंटरनेशनल ख़बरें बनी हैं,
इंटरनेशनल मीडिया इस पर फोकस कर रहा है और पाकिस्तान का बहुत बुरा इमेज इसमें आया है। और ख़ास तौर पे आज आपने स्टॉक मार्केट जो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही थी वो एकदम धड़ाम से गिरी है। 4,500 पॉइंट्स की कमी हुई है और 485 अरब रुपए का एक दिन में नुकसान हुआ है स्टॉक मार्केट में कराची की, इस्लामाबाद की सिचुएशन की वजह से। तो इतने इसके असरात हैं। इस्लामाबाद में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ सब बंद हैं, ऑफिसेज़ बंद हैं, कारोबार बंद हैं और लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। और कल भी यहाँ पे स्कूलों में और कॉलेजेस में छुट्टी दे दी गई है, दफातर में भी छुट्टी है। तो अब ये लगता है कि पूरा हफ्ता ये चलेगा। तो जो हमने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि ये 3 दिन तक तो चलेगा और कल 27 को लाहौर में एंटी टेररिस्ट कोर्ट में खान साहब की 3 केसेस में ज़मानत के केसेस की हेयरिंग है। उनमें अगर उनकी ज़मानत होती है तो उसके बाद क्या सिचुएशन होती है इस पे हमें कल ही पता चलेगा। माफ़ कीजिएगा, ज़रा आंसू गैस की वजह से बहुत सिचुएशन ख़राब है। तो वो अब अगर उनकी ज़मानत होती है तो उसके बाद क्या होता है। और हुकूमत की जो स्ट्रेटजी थी वो नाकाम हो चुकी है। बुशरा बीबी ने अपना रिजॉल्व दिखाया, उन्होंने मोमेंट को कैप्चर किया, वो लोगों को लेके यहाँ तक आ गई और अब वो यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही। बल्कि आज बदमज़गी हुई है क्राउड के साथ जब अली मीन गंडापुर ने अपनी गाड़ी से निकल के कहीं जाने की कोशिश की तो लोगों ने उनको रोका और लोगों ने उनसे सख्त बातें की और उन्होंने हमें ये भी इत्तला मिली है कि किसी ने उन्हें बोतल भी मार दी पानी की और उन्हें कहा कि आपको हम नहीं जाने देंगे कहीं भी, आप पहले भी ऐसे यहाँ से निकलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, आज हम आपको गायब नहीं होने देंगे। और फिर उन्होंने उनको जाने नहीं दिया। और फिर उसके बाद बुशरा बीबी ने अनाउंसमेंट की, अली मीन गंडापुर को ये हिदायत दी हैं बहुत वाज़ेह तौर पे कि आप अब काफ़िले को आप लीड करेंगे अली मीन गंडापुर और आप कहीं नहीं जा रहे, आप अब अपनी गाड़ी जुलूस के आगे लगाएं और यहाँ रुके मत रहें। क्योंकि मैंने बताया आपको 1 किलोमीटर पीछे वो रुके हुए हैं, यहाँ से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर, और वहाँ से अब वो उनको कह रही हैं क्योंकि वहाँ लोग ज़रा ज़्यादा हैं। ये जो है ये आगे आने वाला काफ़िला था तो उसके पीछे उन्होंने कहा कि आप चलें। अब आपको नारों की आवाज़, अगर आप मैं खामोश हूँ तो आपको नारों की आवाज़ आएगी, मुजाहिरीन जो यहाँ पे नारे लगा रहे हैं। तो ये मुजाहिरीन यहाँ पे हैं मौजूद, थोड़ी तादाद है अब उनकी, और इनके पीछे अली मीन गंडापुर और बुशरा बीबी की गाड़ियाँ हैं और अली मीन गंडापुर का आगे रखा गया हुआ है कि वो कहीं जा ना सकें इस मुजाहरे से निकल के। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग थी बुशरा बीबी को इस तरह पेशावर भेज के और वहाँ उनके ज़रिए ये सारे मामलात को हैंडल करने की, तो वो शायद खान साहब ने बड़ी महारत से अपनी गेम खेली है और बुशरा बीबी ने खान साहब के साथ कमिटमेंट शो की है। ये आपको आवाज़ें आ रही होंगी, कंटेनर्स तोड़े जा रहे हैं मुजाहिरीन की तरफ से और कोशिश कर रहे हैं कि वो रास्ते को क्लियर करें। और दूसरी तरफ भी पीछे भी सड़कें हैं, सिर्फ ये मेन रोड नहीं, पीछे भी सड़कें जो डी चौक की तरफ जाती हैं, तो मुजाहिरीन वहाँ से भी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि वो जो भी था कि बुशरा बीबी को अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी के काम करवाए जैसे अभी तक इस वक्त तक बुशरा बीबी की अगर किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग थी भी तो वो मटेरियलाइज़ नहीं हो रही। वो अपने ही हिकमत अमली के तहत, इमरान खान की हिकमत अमली के तहत चल रही हैं। और पार्टी पे अगर ये था कि पार्टी उनके सुपुर्द करवा दी जाएगी तो पार्टी तो उनके सुपुर्द है, लेकिन वो खान साहब के साथ मिल के चल रही है। कल क्या होता है, परसों क्या होता है, इसका भी हम कुछ नहीं कहा जा सकता। आज की रात बहुत अहम है और इस मरहले को अब तक PTI ने, इमरान खान ने और बुशरा बीबी ने अपनी हिकमत अमली से बहुत हद तक अपने हक़ में हमवार कर लिया है, लोगों को मोबिलाइज़ किया हुआ है उन्होंने। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कुछ बलूचिस्तान से है, लेकिन कुछ बहुत चंद लोग यहाँ के मुकामी भी हैं, लेकिन बहुत कम है उनकी तादाद। और स्ट्रेटजी यही है कि वही लोग आते वहाँ से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से हार्डन लोग हैं वो, और उन्हें हर किस्म की रुकावटें अबूर की हैं, आंसू गैस का सामना भी कर रहे हैं। और अगर ये आज की रात निकाल के कल का दिन भी, तो फिर हो सकता है दूसरी शहरों से भी लोग इनको ज्वाइन करें, यहाँ पे इनकी तादाद बढ़ जाए। तो वो अगला मरहला होगा, वो कैसे अनफोल्ड होगा अभी तक यकीन से कुछ नहीं किया जा सकता। यहाँ पे लोग बहुत सारे सिनेरियोज़ डिस्कस कर रहे हैं इस्लामाबाद में, जिसमें हर किस्म की पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें ये भी है कि क्या मुजाहिरीन के मुतालबात किस हद तक माने जा सकते हैं या नहीं माने जा सकते, उनको अगर डिस्पर्स किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है, जानी नुकसान कम से कम हो, लोगों को
ज़ख्मी ना हों, किसी की जान ना जाए, इस बात पे बहुत ख़्याल रखा जा रहा है।